देख रहे सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त का न्यूज बुलेटिन का तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दीदारगंज संजय कुमार सिंह में हमरा पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी लुटेरा व गैंगस्टर एक्ट में फरार बदमाश को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उस समय पूर्व जब दीदारगंज थानाध्यक्ष और उनकी टीम हैदराबाद बाजार में चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर था, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुका और भागने लगा। आगे जाकर पुष्पनगर की तरफ भागा। आगे जाकर उसके द्वारा जब घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में बदमाश के गोली लगी है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कूड़ा डंपिंग बन चुके स्थानों पर आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने पौधरोपण करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में राजधानी के आशियाना में एलजीए कॉलोनी से शिव आश्रम के पास ग्रीन बेल्ट के एक हिस्से में पब्लिक कूड़ा डालती थी। आने जाने वाले कुछ असभ्य टॉयलेट तक करते थे, जिससे सामने रहने वाले लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ की स्थानीय निवासिनी कमलजीत कौर ने आशा वेलफेयर फाउंडेशन में संपर्क किया तो आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने उस स्थान पर पौधरोपण किया। मौके पर चंपा, चमेली, अशोक, गुलमोहर, कनेर, छोटी चांदनी, गेंदा, गुड़हल इत्यादि पौधे लगाए गए। जहां फाउंडेशन की इस मुहिम की स्थानीय लोगों व राहगीरों ने सराहना की है। गौरतलब है कि आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने पौधरोपण अभियान शुरू किया है। गंदगी के विरुद्ध पौधरोपण अभियान में कमलजीत कौर के अतिरिक्त संस्था के अध्यक्ष सोनी वर्मा, उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र बहादुर, सचिव ज्योति मेहरोत्रा एवं सदस्य शिवा खान मौजूद रहे। मेरा नाम कमलजीत कौर है सर। मैं यहाँ पे 1 साल से रह रही हूँ। यहाँ पर मैं ये देखती थी कि यहाँ पर लोग कोई भी आता था और पेशाब करके चला जाता था। टॉयलेट वाली जगह बना ली थी लोगों ने, कूड़ा फेंक के चले जाते थे, बोरी बोरी भर के कूड़ा। और हमारा घर सामने, मतलब इस कॉलोनी में कोई भी अवेयर नहीं था कि इस जगह को ठीक किया जाए। लोगों ने इसको कूड़ादान बनाया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये यहाँ से लड़कियाँ भी गुजरती हैं, ये चीज़ सही नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर ऐसे करने लग जाता है। का पता चला आशा वेलफेयर सोसाइटी का कि आप ऐसे ऐसे प्लांटेशन करते हैं और सफाई के लिए बहुत अचेत रहते हैं। आशा वेलफेयर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज इतने सारे पौधे और पेड़ लगाए हैं, जिसकी वजह से अब मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं करेगा और खुशबू यहाँ पर पूरा सुगंधित वातावरण बनेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आशा वेलफेयर सोसाइटी। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र आरओ से एसडीओ कुमार रविंद्र के समक्ष दाखिल किया है। जहां जिला परिषद के चुनाव के लिए 13 सितंबर तक नामांकन दाखिल होगा। इस संदर्भ में आरओ से एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के दूसरे दिन 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिनमें फिनहारा क्षेत्र संख्या 40 से 4, मधुबन क्षेत्र संख्या 53 से 2, मधुबन क्षेत्र संख्या 54 से 5 एवं तेतरिया क्षेत्र संख्या 55 से 3 नामांकन हुए हैं। नामांकन के लिए एसडीओ कार्यालय में 6 टेबल लगाए गए हैं। सभी टेबल पर पेपर की जांच के बाद प्रत्याशियों को आरओ की टेबल पर जाना पड़ता है। शांतिपूर्वक ढंग से नामांकन किया गया। अब किस क्षेत्र से नामांकन अपना दाखिल किया? मधुबन कीर्तन। आपका नाम क्या हुआ? शंभूराम। अपने क्षेत्र में पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 5 साल हमने सेवा की है। आने वाले दिन में वहाँ के जनता के साथ किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना है? मुद्दा मेरा वहाँ का समाज के साथ हमारा मुद्दा रहा कि हम जब चुनाव वहाँ लड़े, हमको आशीर्वाद मिला, जनता हमको मौका दिया 5 साल के लिए। मैं खड़ा उतरा उस हिम्मत के लेकर और समाज में जो है कि पूरा चढ़ बढ़ कर जो है समाज की मदद किए और किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला नहीं है मेरे साथ पब्लिक का। और हमने किसी गरीब से 2 रुपया ठगा नहीं, मैंने मदद किया।
इस बार का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? इस बार का मुद्दा जो है कि मेरा विकास है, मेरा गरीबों में मेरा सहयोग रहा है, सुख दुख में साथ में रहे हैं। उसी मुद्दा से आप चुनाव हर लड़ेंगे? पूर्व जो भी जिला परिषद थे उनसे ज़्यादा काम भी कराए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। उपखंड क्षेत्र में भी अब किसानों को डिजिटल कृषि का फायदा मिलेगा। सरसों अनुसंधान केंद्र ने इसकी पहल करते हुए उपखंड क्षेत्र के 10 स्थानों पर मौसम पूर्व अनुमान यंत्र स्थापित किए हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र के मैनेजर राजेश योगी ने बताया कि नैननवा उपखंड क्षेत्र के देवरिया गांव, मानपुरा गांव, खेरुड़ा, राल्डे, फेलेता और नाथड़ी, गुला गोपाल जी, लीलदा, देवरापुर के गांव में मौसम पूर्वानुमान संयंत्र लगाने गए हैं, जिसमें एक छोटा मौसम पूर्व अनुमान संयंत्र को जो कि 5 से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों को खेती की फसल के संदर्भ में जानकारी देगा। बड़े जो वेदर स्टेशन लगाए गए हैं वह भी किसानों को 10 से 12 किलोमीटर की रेंज की मौसम से पूर्व की जानकारियां किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता राकेश नामा की रिपोर्ट। सहारनपुर जिले के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के अंतर्गत रामखेड़े स्थित DCSM इंटर कॉलेज का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि योगेश पुंडेर ने दौरा किया, जहां इस दौरान कॉलेज के स्टाफ ने प्रमुख को स्कूल संबंधी समस्याओं से अवगत कराया है। स्टाफ के अनुसार प्रशासन के लोगों ने स्कूल के गेट पर एक स्मारक के रूप में द्वार था जिसको तोड़ दिया है, जिसके साथ ही नाला भी टूट गया है, जिसके कारण वहां गंदा पानी जमा हो जाता है। दूसरे स्कूल के सामने ही कुछ ग्रामवासियों द्वारा कुड़ली जमा किया गया है, जिसके कारण चारों तरफ गंदगी का अंबार है और बच्चों में वायरल फैलने का खतरा बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे थोड़ी समस्या थी जिस वजह से पानी यहाँ पे रुका हुआ है। एक तो यहाँ पे नाला नहीं है, नाले की वजह से पानी इधर भरा हुआ है। हमने अपना प्रमुख बनने के बाद इसका प्रस्ताव दे रखा है, बहुत जल्द इसका निवारण हो जाएगा। नाला यहाँ पे बनेगा, तो नाले का हमने प्रस्ताव दे रखा है। जैसे सेक्रेटरी की और पटवारी की काफ़ी शिकायत मिल रही है, जी, जगह जगह यही बात आ रही है कि उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, ये शिकायतें गलत हैं। पटवारी ने और सेक्रेटरी ने कोई पैसा नहीं निकाला। अगर जो पैसा निकाला भी है वो सब उसमें लगा हुआ है। समस्या क्या आ रही है, जो हमें नए प्रधान बने हैं वो थोड़ा उनको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा निकाल लिया और लगा नहीं, लगा है, पूरे ग्राम पंचायत में लग रखा है। रामखेड़ी स्कूल का प्रबंधक हूँ। अभी महानगर में जिला मंत्री का पद मुझे प्राप्त हुआ है किसान मोर्चा से। मैं इसके लिए अपने बड़े भाई साहब सिंह पुंडेर जी, हमारे प्रमुख साहब और हमारी जो ज़िले की कमेटी है, हमारे जिला अध्यक्ष, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मुझे किसान मोर्चा की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसे बेखूबी से निभाने की कोशिश करूंगा। अभी जो यहाँ मीटिंग हुई है इसमें अभी पता चला है हमारे पास में बेड़ा, संदल सिंह, अभी गेहूं का विक्रय केंद्र था लेकिन किसी कारण से धान विक्रय केंद्र नहीं बन पाया है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रमुख साहब आज आए हैं, इसीलिए ये इसकी जानकारी लेंगे और इसके जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो धान विक्रय केंद्र भी बने। स्कूल में सभी सुविधाएं हैं। हमारा अपना प्राइवेट स्कूल है, इंटर तक ये है। अभी कृषि विज्ञान की मान्यता आने वाली है। आसपास में मैं समझता हूँ प्राइवेट में पूरे ज़िले में कृषि विज्ञान की मान्यता इंटर की नहीं है। वो भी हम आउटर में है, बहुत दूर। अगर हम सिटी से लिया जाए तो हम काफ़ी दूर हैं, बच्चे जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस चीज़ को सोचते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, इसमें ये मैं कहूँगा कि ये एक कानूनी दाव पेंच कहिए आप, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये गांव का और उसका विषय है, प्रशासन का अपना विषय है। अधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने नापा, मैं जबकि ये गेट नहीं था, एक स्मारक द्वार था, सिर्फ नाम लिखा हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने भी उसमें आपत्ति जताई तो हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। वो सड़क के किनारे था, जैसे जांच में पता चला कि वो सड़क के किनारे आ रहा है और कुछ ग्राम समाज की ज़मीन है उसमें वो खड़ा हुआ है जो स्मारक द्वार था। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।